प्रेज हो मीर गया। साहब यही बात दोबारा आ गई, क्या सिनारियो आप देखते हैं? आप दोनों साइडें यही कह रही हैं कि जी अगर एस्केलेशन आप ना करें तो हम भी नहीं करेंगे। जिस तरह शाहजेब कह रहे हैं कि एक विंडो निकल सकती है अगर अब डी एस्केलेशन की बात की जाए, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं ये डिसेप्शन है, अभी भी तैयारी है फॉर समथिंग मच बिगर। तो ये जो अपॉर्चुनिटी अगर बीच में से अगर कोई निकलती है, आपको लगता है कि हम तो खैर चाहते हैं कि आगे से अब आप कुछ ना करें, इक्वल हो गया बस रुक जाएं सारे, बट इंडिया ये नहीं चाहता, क्या वो कुछ और रहे हैं, करना कुछ और चाहते हैं? बिल्कुल, मैं आपके सवाल में ही मेरा जवाब मौजूद है और मैं यही कह रहा हूँ कि पहले भी इंडिया ने डिसेप्शन के ज़रिए आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। उन्होंने झूठ बोला, उन्होंने कहा जी कि हमने कराची पे हमला कर दिया, हमने इस्लामाबाद को तबाह कर दिया, हमने पिंडी को तबाह कर दिया, और फिर वो आपके सिविलियंस को टारगेट करते रहे। अभी भी देखे ना, वो ये तासुर दे रहे हैं जनाब कि जनाब पाकिस्तान अगर बंद कर दे तो हम बंद कर देंगे। पाकिस्तान ने तो शुरू ही नहीं किया। तो इस वक्त जो हो रहा है, जो मेरे पास, आपके पास भी इंफॉर्मेशन आ रही होगी, जो मेरे पास भी इंफॉर्मेशन आ रही है, तो इंडिया के ड्रोन जो हैं वो आप राजनपुर में गिरा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले राजनपुर में हमने उनका ड्रोन गिराया, राजनपुर में। इसी तरीके से लाहौर में और कुछ और इलाकों में जो वो सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं, सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं। लाहौर में उन्होंने एक इंडस्ट्रियल जोन है उसको टारगेट किया है। मैं उसका नाम नहीं लेता, अगर मुनासिब हो तो हमारे जो ऑफिशियल सोर्सेज हैं वही उसको बताएंगे। तो उन्होंने वो सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं, हमने अभी तक उनके सिविलियंस को टारगेट नहीं किया। हमारे पास सबूत मौजूद है, एविडेंस मौजूद है कि इंडिया ने पिछले 3-4 दिन में हमारे सिविलियंस को टारगेट किया है। वो भी दिखाएं ना कि हमारे किसी मिसाइल ने सिविलियंस को टारगेट किया है, वो नहीं दिखा रहे। अब उधमपुर एयरफील्ड को हमने ज़मीन बोस कर दिया, तबाह कर दिया है। हमारे पास उसका सबूत मौजूद है। उधमपुर एयरफील्ड जो है वो एक मिलिट्री टारगेट है, आदमपुर एयरफील्ड एक मिलिट्री टारगेट है, पठानकोट एयरफील्ड, बठिंडा एयरफील्ड, ये सारे मिलिट्री टारगेट हैं। लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि वो अमृतसर में और अफगानिस्तान में भी अपने सिविलियंस को टारगेट करके, उनको हिट करके और इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं मेरी ये राय है, हो सकता है कि कोई आप में से मेरे से इत्तेफाक ना करे, कि हमें अमन की बात तो ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान जो है वो हमेशा, आज से नहीं, हमेशा अमन मुज़ाकरात के ज़रिए अपने जो मज़मूम अज़ाइम हैं उनको आगे बढ़ाता है। हिंदुस्तान ने हमेशा अमन मुज़ाकरात के नाम पे भी आपको धोखा दिया है, और अभी भी वो अगर अमेरिका को कह रहा है जी कि हम अग्रेसर नहीं है, पाकिस्तान अग्रेसर है, पाकिस्तान दहशतगर्द है, अभी भी वो झूठ बोल रहा है। और आप देख लेंगे, अल्लाह ना करे कि मेरी ये बात सही साबित हो, अल्लाह करे कि मैं गलत साबित हो जाऊं, लेकिन जो इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड है, जो बीजेपी की और आरएसएस की आइडियालॉजी है, जो उनके लीडरों के दावे हैं, उनको अगर आप सामने रखें तो अभी तक अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से मैं सही साबित हुआ हूं। मैं पहले भी आपको कह रहा था वो अटैक करेंगे, उन्होंने अटैक किया, फिर मैंने दोबारा कहा कि वो अटैक करेंगे, उन्होंने दोबारा अटैक किया। अभी भी अगर डार साहब जो हैं वो अमन की उम्मीद का इजहार कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, मैं भी अमन की उम्मीद का इजहार करता हूं, लेकिन अफसोस के साथ कह रहा हूं कि ऐसा नहीं होगा और इंडिया दोबारा अटैक करेगा। इसलिए हमें होशियार रहना चाहिए।